सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 152। आर्टिकल 152 में कुछ नहीं बता रखा, इसमें इंटरप्रिटेशन दे रखा है। ये इंटरप्रिटेशन नहीं, डेफिनेशन। डेफिनेशन किसकी डेफिनेशन दे रखी है जी? डेफिनेशन दे रखी है स्टेट की। किसकी दे रखी है? स्टेट की। स्टेट की डेफिनेशन दे रखी है हमने यहाँ पे। किसकी डेफिनेशन दे रखी है? स्टेट की। कि भाई स्टेट मतलब क्या? स्टेट देखो, बेसिकली पॉलिटी को जब भी पढ़ो, कॉन्स्टिट्यूशन को जब भी पढ़ो, तो कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट का मतलब होता है सरकार। ठीक है, ध्यान है, सरकार बोले तो, और सरकार में भी कौन सी सरकार? जो आपकी पूरे देश की सरकार है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट का मतलब वहाँ पे क्या है? तो आर्टिकल 12 है, उसने बताया स्टेट के मतलब, उस स्टेट को जब डिफाइन किया तो उसने स्टेट में फिर कैटेगराइजेशन किया कि स्टेट मतलब यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो राज्यों की सरकार होती है, लोकल गवर्नमेंट और उसकी जो मशीनरी है उसके बारे में। उसके बाद आपका आर्टिकल 36 में देखेंगे आप, आर्टिकल 36 में भी इसी तरह से डिफाइन किया गया। उसके बाद अगर मैं बताऊं तो अगला जो डिफाइन आपको किया गया है वो यहाँ पे किया गया 152 में। इसमें बता रखा है स्टेट। इस स्टेट का मतलब क्या है? इस स्टेट का मतलब है वही राज्य। कौन से राज्य? राज्य बोले तो ये यूपी, बिहार, एमपी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये वो उन राज्यों की बात करता है, मतलब इन तीनों की नहीं, मतलब ऐसे जो राज्य हैं हमारे, एग्जाम्पल के तौर पे ये उन राज्यों की बात करता है। ये सरकार वाले राज्य की बात नहीं कर रहा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये कौन से राज्य की बात कर रहा है? ये राज्य की बात कर रहा है जो राज्य सरकारें होती है। तो ये चैप्टर ही किसको बिलोंग करता है? ये स्टेट को बिलोंग करता है, राज्य सरकारों को बिलोंग करता है। ये सिर्फ सरकार नहीं, राज्य सरकारें हैं। बस इतनी सी बात क्या रखी है आर्टिकल 152 के अंदर, कुछ भी नहीं है और खास। ले, एक आर्टिकल आपका ऐसे भी खत्म हो गया। फिर आर्टिकल 152 के बाद आर्टिकल 153 से कहानी शुरू होती है किसकी? गवर्नर की। ठीक है जी, आर्टिकल 153 से जो है आपकी कहानी शुरू हो जाती है किसकी? गवर्नर की। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो कहानी है वो आपकी 153 से स्टार्ट होगी, और मेनली अगर मैं आपको अगर मैं बताऊं तो लगभग 167 तक हमें पूरा डील करना है। ठीक है, इसके अंदर आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक, जिसमें हम इसके अंदर क्या क्या है, हम इसके अंदर गवर्नर देख लेंगे। हम गवर्नर के बाद आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर इसी का पार्ट है, तो हम इसमें क्या देखना। उसके बाद आपका सीएम हो गया और इनकी काउंसिल हो गई, ये देख लेंगे, प्लस एडवोकेट जनरल देख लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, इन तीन चीज़ों के बारे में हम डिटेल में देख लेंगे, क्या क्या ड्यूटीज़ पावर है वो सब भी देख लेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 153। आर्टिकल 153 अगर हम बात करें, आर्टिकल 153 में किसके बारे में बता रखा है? गवर्नर। जैसे वहाँ पर आर्टिकल 52 में बता रखा था प्रेसिडेंट के बारे में। आर्टिकल 52 किसकी बात करता है? प्रेसिडेंट। उसमें क्या लिखा हुआ है? उस हिसाब से बस एक ही बात लिखी है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52 कहता है, तो यहाँ पे क्या होगा? देयर शैल बी अ गवर्नर ऑफ अ स्टेट। देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। ईच बोले तो हर प्रत्येक स्टेट के लिए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा स्टेट्स के लिए भी जो है सिर्फ एक ही गवर्नर हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि आपका जो है एक ही गवर्नर क्या कहते हैं, मतलब एक गवर्नर एक ही राज्य को संभालेगा, एक से ज़्यादा राज्यों को भी संभाल सकता है। ठीक है, हाल ही में अभी मेरे दिमाग में कोई एग्जांपल के तौर पे नहीं आ रहा, जैसे कि आई थिंक मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे आइडिया नहीं लग रहा है, ठीक है द्रौपदी मुर्मू जो हमारे देश की राष्ट्रपति है, शायद मेरे हिसाब से रामनाथ कोविंद के समय में इन्होंने झारखंड और बिहार दोनों को संभाला था। अगर मुझे फिर से अगर सही याद नहीं आ रहा है तो मुझे जहाँ तक आइडिया फिर भी नहीं लग रहा है। तो मतलब कुल मिला के ये है कि अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बेस्ट केस है, मान लो, चलो इमेजिनेशन में ले लेते हैं इस केस को। ठीक है, देखो पता मेरे को बहुत कुछ है, कभी कभी मैं भूल जाता हूँ आजकल तो ऐसी ही तबीयत खराब हो रही है, दिमाग खराब। पता है क्या हुआ? आज मैं रिचार्ज करवाने गया था, मतलब ऐसे ही, मतलब क्या हुआ कि मेरा अकाउंट में क्या कहते हैं, मतलब कि बैलेंस नहीं था, तो मैं सोचा कि यार दुकान से करवा लेता हूँ, फिर मैं क्या कहते हैं ट्रांसफ़र करवा लूँगा, किसी ट्रांसफ़र भी नहीं करवा सकता। अब जैसे ही मैं गया वहाँ पे, उसने मुझसे बोला कि फ़ोन नंबर क्या आपका? मैं फ़ोन नंबर भूल गया वहाँ पे मैंने कहा यार फ़ोन नंबर। अभी भाई यही बात है, स्टूडेंट के पास चलती है तो स्टूडेंट मेरे को 4 सुना रहे होते हैं, बोलते हैं कि हम नहीं सुना पाते कोई चीज़, तो इतना चमकाते हो तो मैं कहा यार आजकल ऐसा ही हो गया हूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है, इसलिए कहते ज़्यादा नहीं पढ़ लेना चाहिए तो मेरे को अभी एग्जांपल याद नहीं आ रहा, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आगे दूंगा। ठीक है तो मैं कह रहा था यहाँ पे कि आर्टिकल 150, मतलब एग्जांपल के लिए ले लो, मान लो ये इमेजिनेटरी एक सिचुएशन ले लेते हैं कि जैसे रामनाथ कोविंद को प्रेसिडेंट का बुलावा आया कि प्रेसिडेंट बनना है आपको, तो उनसे, वो बिहार के गवर्नर थे पहले, तो बिहार उनको छोड़ना पड़ा होगा। तो बिहार के जब बिहार उनको छोड़ना पड़ा होगा तो बिहार में वैकेंसी क्रिएट हो गई होगी।
ठीक है ना। और वो वैकेंसी जो है जाहिर सी बात है बिहार को चलाने के लिए कोई तो चाहिए भाई, डे टू डे बेसिस पे विधानसभा जो वहाँ का काम कर रहा होगा उसके लिए कोई तो चाहिए सिग्नेचर करने के लिए, क्योंकि सिग्नेचर किए बिना इनका काम नहीं होगा, कानून पास नहीं होते। तो ऐसे में फिर कैसे संभाले जो कुछ भी है, तब तक के लिए जो है उस पर्टिकुलर सीट को जो है किसी दूसरे गवर्नर जो है दूसरे स्टेट के गवर्नर को दे दिया कि तब तक आप ही संभाल ले। तो दूसरा वाला गवर्नर यही पूछेगा कि मैं संभाल लूँ लेकिन मेरे को ये पावर है, तो वो बोलेगा कि जी बिल्कुल पावर है, आर्टिकल 153 में लिखा ही हुआ है हर स्टेट के लिए जो है एक गवर्नर होना चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक गवर्नर के पास एक से ज़्यादा स्टेट भी हो सकते हैं, वन और मोर जो है स्टेट्स किसी एक पर्टिकुलर गवर्नर को हम दे सकते हैं, ये लिखा हुआ है। देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द अपॉइंटमेंट ऑफ द सेम पर्सन एज अ गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट। तो एक और एक से ज़्यादा स्टेट, मतलब 2 और 2 से ज़्यादा स्टेट के लिए भी अगर वो चाहे तो गवर्नर एक साथ बन सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पे आर्टिकल 153 आपको कहता है, इसमें कुछ समझने वाली बात है ही नहीं, क्या समझाऊँ मैं इसमें, कुछ नहीं है। उसके बाद बता रखा है आर्टिकल 154, याद होगा आपको आर्टिकल 53 मैंने वहाँ बताया था, यहाँ पे आर्टिकल 154 है। वहाँ पे मैंने क्या बताया था 154 में कि प्रेसिडेंट क्या होता है, वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव होते हैं। क्या होते हैं वो, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव होते हैं, वहाँ पे बता रखा था। वहाँ पे हेड ऑफ द यूनियन कौन है, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव कौन है, दैट इज आई विल से द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो भारत के पहले नागरिक होते हैं। साथ में क्या है कि वो जो है देश के प्रमुख होते हैं, ठीक है ना। और जो प्रधानमंत्री होते हैं वो सरकार के प्रमुख होते हैं। हेड ऑफ द स्टेट होते हैं ये प्रेसिडेंट, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर। उसी तरीके से क्या कहते हैं तुम्हारा जो है यहाँ पर दैट इज हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। जो अगर मैं बात करूँ आपका हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव जो है आपका मतलब कि हेड ऑफ द स्टेट जो है दैट इज गवर्नर, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट अगर स्टेट के अंदर होगा तो वो कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा, चीफ मिनिस्टर होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, साथ में क्या हो गया सेम कॉन्सेप्ट ऐसे लगेगा यहाँ पे, वो भी देश के पहले नागरिक है, ये अपने राज्य के पहले नागरिक है, ठीक है जी। जैसे बिहार के अंदर बिहार के गवर्नर क्या होंगे, बिहार के पहले नागरिक होंगे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सेम है कॉन्सेप्ट, मैंने कहा ना कुछ भी आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। इसी तरीके से अब आपका है आर्टिकल 155, वहाँ पे आर्टिकल 54 था। 54 में क्या बता रखा था, अपॉइंटमेंट कैसे, इलेक्शन कैसे होगा, इलेक्शन कैसे होगा आपका प्रेसिडेंट का। बस एक चीज़ ध्यान रखना, वहाँ पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है और यहाँ पे अपॉइंटमेंट होता है। अब भाई आप जो है चीफ मिनिस्टर को जो है चुनकर लाए हो, उनका इलेक्शन करवाया, वो इलेक्शन की वजह से बैठे हैं, एक पॉपुलैरिटी बनी होगी उनकी शहर में, फिर वो आगे चुने गए होंगे, उनका समझ में आता है। उसके बाद गवर्नर का भी चुनाव करवाएंगे, फिर वो भी बैठेगा। तो दोनों में हमेशा लड़ाई होती रहेगी, दोनों पावर में कम नहीं है, दोनों को जनता के बीच में लोगों को जानने वाले लोग कम नहीं है। जब दोनों के दोनों जीत कर आए हैं तो दोनों का अपना एक वर्चस्व होगा, दोनों की अपनी पहचान होगी, अपनी पहुँच होगी, तभी तो जाहिर सी बात है वो इस पोस्ट पर पहुँचे है ना। अब आप सोचो कि भाई अच्छा लगेगा कि यार चीफ मिनिस्टर और गवर्नर एक दूसरे के से जो है एकदम बराबर के बिठा दिए, तो ऐसे में क्या है कि चीफ मिनिस्टर की जो पावर है वो पावर नहीं रह जाएगी, और गवर्नर भी सोचेगा कि खाली पीली। ऊपर से क्या है, चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन में भी इतना खर्चा, फिर गवर्नर के इलेक्शन में भी इतना खर्चा करेंगे हम, तो बेमतलब में ओवर एक्सपेंस हो जाएगा हमारा। इसीलिए जो है, और ऐसे भी क्या है गवर्नर, अभी तो मैं गवर्नर के फीचर और नेचर के बारे में बात करूंगा कि गवर्नर होता क्या है बेसिकली, बट स्टिल आई एम टॉकिंग अबाउट कि गवर्नर जो है, गवर्नर का इलेक्शन क्यों नहीं करवाना मैंने आपको बता दिया। अब सवाल ये बनता है कि सर ऐसे तो प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट दोनों का इलेक्शन होता है, तो दोनों की कौन सी पावर घट गई है, दोनों अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। वैसे सीएम और आपका गवर्नर दोनों अपनी जगह पे काम करेंगे, यहाँ क्या दिक्कत है, ना दिक्कत है। प्रेसिडेंट का चुनाव करवाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि प्रेसिडेंट स्टेट को प्रोटेक्ट करता है, स्टेट पे इमरजेंसी थोप सकता है, इसीलिए उसका चुनाव करवाना जरूरी है। और वो कौन करते हैं, आप देखोगे कि लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य करते हैं, और प्लस जो है आपका राज्य के अंदर जितने भी जो है आपके सदस्य जो चुने हुए हैं वो लोग भी वहाँ पे वोट देते हैं। और अगर राज्य जो है अगर वो एक तरफा हो जाए ना तो प्रेसिडेंट को इलेक्शन में हरा भी सकते हैं, इतनी पावर भी होती है राज्य के पास। तो वहाँ पर ज़रूरी है क्योंकि राज्यों पर असर पड़ता है किसी प्रेसिडेंट के होने का और ना होने का, तो इसीलिए वहाँ पर बनता है। लेकिन यहाँ पर कोई असर नहीं पड़ता किसी जिले पे, इसकी जो नीचे की यूनिट है वो क्या है, जिला है, जिले में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि जिले में कोई किसी जिले में जो है गवर्नर इमरजेंसी लगा देगा, ऐसा होता नहीं है। अंडरस्टैंड, वो सारी पावर यूनियन लेके बैठा हुआ है। तो कुल मिला के जो है आपका गवर्नर का अपॉइंटमेंट से काम चल जाएगा, ऐसा जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स मानते थे। तो इसी वजह से उन लोगों ने जो है इसके अंदर आपका जो है अपॉइंटमेंट का ही क्राइटेरिया रखा। अपॉइंटमेंट करता कौन है, ऑब्वियस सी बात है, अपॉइंटमेंट इनसे बड़ा ही कोई करेगा, तो बड़ा कौन है इनसे,
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इनकी अपॉइंटमेंट करता है, और किसके कहने पे करता है? किसके कहने पे करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इनकी अपॉइंटमेंट करते हैं बाय प्रेसिडेंट, और किसके कहने पे करता है? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, रिकमेंडेशन किसकी जाती है? प्राइम मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर। अभी यहीं पे रोक लेते थोड़ा सा, अब समझते हैं गवर्नर का गेम क्या है। एक बार गवर्नर का गेम समझते हैं हम ज़्यादा। देखो मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है कि ये जो हमारा जो आर्टिकल 1 था, आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ था? आर्टिकल 1 में लिखा हुआ था कि इंडिया दैट इज़ भारत। अरे यार ये कैसा वाला बन गया? अरे ये तो कुछ ज़्यादा खतरनाक बन गया यार इंडिया। अरे ये कैसा इंडिया बन रहा है बार बार यार। ठीक है, मान लो यार, अब मान ही लो थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा इमेजिनेटरी चलो लेके, ये कुछ अलग ही इंडिया बन गया, लेकिन कोई बात नहीं, चलो काम चल जाएगा। ठीक है जी। आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब कि देश एक है, हमने इसको स्टेट में डिवाइड कर रखा है, हमने इसको स्टेट में डिवाइड कर रखा है, हमने इसको स्टेट में डिवाइड कर रखा है फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। हमने इसको क्या कर रखा है? स्टेट में डिवाइड कर रखा है। हमने जो है इसको स्टेट में डिवाइड कर रखा है, किस लिए? किस लिए? क्योंकि हम बेटर एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। हमने इसको स्टेट्स में डिवाइड किया, और हमने कहा कि एक काम करते हैं, वहाँ के लोगों को बोलते हैं कि आप अपने में से किसी एक इंसान को देख लें जो आपको लगता है कि हाँ इस पे आपको भरोसा है और ये आपके राज्य के लिए अच्छा काम कर सकता है, उसको आप चुनकर ऊपर भेज दें। और वो क्या होगा? उस पूरे राज्य के अंदर जो है सबसे मुख्य इंसान होगा, वो जितने भी मंत्री होंगे उन मंत्रियों में भी सबसे मुख्य होगा, इसलिए उसका नाम रखा गया मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री जो है वो जनता के समस्याओं का समाधान करेगा। लेकिन मान लो कि मुख्यमंत्री, जैसे एग्जाम्पल के लिए, ऐसा नहीं है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, तो प्लीज़, तो मान लो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को ऐसे चुन के भेजा। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर मान लो एक एग्जाम्पल के लिए कि पाकिस्तान से डील कर ले कि भाई मैं तेरे बगल में ही हूँ, ठीक है, तू ये बता कि अगर मैं तेरे साथ अपने राज्य को ले आऊँ, अगर इस राज्य को मैं पाकिस्तान तेरे साथ ले आऊँ तो मुझे उसके बदले में क्या मिलेगा? उनने बोल दिया कि अरे मालिक क्यों टेंशन ले रहा हूँ, मैं आपके अकाउंट के अंदर 1000 करोड़ रुपए डलवा देता हूँ, प्लस मैं आपके ब्रिटेन में जो है, ब्रिटेन में सबसे बेस्ट 5 स्टार के अंदर जो है मैं आपके लिए जो है रिसोर्ट बुक कर देता हूँ, या मतलब वहाँ पे जो है मैं आपका एक अच्छा सा रिसोर्ट बुक कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पुलिस आपको कभी पकड़ नहीं सकती। ब्रिटेन से कौन, ब्रिटेन में जो गया वो वापस कौन आया बताओ? नीरव मोदी कभी वापस आया? विजय माल्या कभी वापस आया है? आपका ये ललित मोदी कभी वापस आया? आए नहीं आते। अटेंशन मतलब आपको कोई नहीं पकड़ेगा वहाँ पे। जैसे कोई पकड़ने वाला होगा पाकिस्तान की सरकार आपको पूरा सपोर्ट देगी, उसकी टेंशन भी आप मत लो। मैंने कहा अच्छा है, अच्छा तरीका है। कह रहा बस कुछ मत करो, जो पावर ऑफ अटॉर्नी जो है राजस्थान का ना वो मुझे शिफ्ट कर दो आप, बस इतना कर दो आप, बाकी मैं देख लूँगा कि राजस्थान खुद चाहता है। तो राजस्थान को मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री अगर पाकिस्तान से मिलना चाह रहे होंगे तो हमारा तो यार बड़ा इंपॉर्टेंट टेरिटरी यहाँ से चला जाएगा, समझ रहे आप? तो ऐसे में यार अगर ऐसी कोई हरकत मान लो कि खुदा न खास्ता अगर कभी कोई करता है चीफ मिनिस्टर, कोई वाकई में देशभक्त नहीं है, कोई ऐसा ही है, ठीक है, जिसको इससे मतलब नहीं, जिसको अपना बेनिफिट बस दिखाई देता है, अगर मान लो ऐसी कोई हरकत कर भी बैठता है, अगर या ममता दीदी कहते हैं कि मुझे जो है पश्चिम बंगाल अच्छा नहीं लगता, आधा आधा मैं बांग्लादेश के साथ ही मिल जाती हूँ, तो दिल्ली में इतनी दूर बैठा हुआ कोई इंसान जो है वो दिल्ली में बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री या हमारे प्रेसिडेंट जो है उनको कैसे पता चलेगा कि भाई बंगाल के अंदर क्या चल रहा है, बंगाल और आपका बांग्लादेश की क्या साठगांठ चल रही है, या राजस्थान और आपका जो है पाकिस्तान की क्या साठगांठ चल रही है, कैसे पता चलेगा इसके बारे में? तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर राज्य के अंदर जो है अपना एक बंदा बिठाया, अपना एक बंदा बिठाया और उसे कहा कि राज्य के अंदर जितनी भी चीज़ें होती है ना उन सब चीज़ों की रिपोर्ट बना कर जो है तुझे डे टू डे बेसिस पे मुझे भेजनी है। और वो जो जिम्मेदारी वो पूरी की पूरी उसकी, वहाँ की सेना, वहाँ की सारी अपॉइंटमेंट्स, वो सारी की सारी जितनी भी चीज़ें उसी इंसान के हाथ में दी गई। बाकायदा उसे ये भी कहा गया कि जितनी भी चीज़ें वहाँ पर होती है जो मुख्यमंत्री कर रहा है उसकी सारी रिपोर्ट बनाकर भी मेरे पास भेज। जो भी वो काम जनता के लिए कर रहा है, जो भी कानून वो लेके आ रहा है वो सारे काम उसे करने दे।
गलत काम करेगा तो वहाँ की जनता उसे जो है सजा देगी, उसे चुनाव में हराएगी, किसी दूसरे को लाएगी, वो उसका काम है, वो उसको करने दो, जनता को जनता के साथ जो भी वो पॉलिसी बना रहा है वो बनाने दो उससे। लेकिन जो बाकी जो आर्मी अपॉइंटमेंट्स और जो वो काम कर रहा है बस उस पर तू नज़र बना के रख, और वो सारी रिपोर्ट क्या कर, वो सारी की सारी लाकर जो है वो मेरे पास दे, जिससे कि कल को अगर वो देश विरोधी कोई काम कर रहा होगा तो मुझे पता चल जाए कि अच्छा बाबू, समझ लो। तो इसके लिए उसे एक पर्सन चाहिए था बड़ा सूटेबल सा, और इसके लिए क्या किया, एक पर्सन का निर्माण किया गया, दैट इज व्हाट, दैट इज गवर्नर। वो कौन है, गवर्नर, दैट इज व्हाट, गवर्नर। अब दिल्ली में बैठा हुआ कोई इंसान जो है, दिल्ली में बैठे हुए हमारे प्रेसिडेंट साहब जो है, केरल के अंदर क्या चल रहा है इसके बारे में जानकारी के लिए केरल नहीं आना पड़ रहा उन्हें, उनका अपना एक बंदा बैठा हुआ है, गवर्नर। गवर्नर पुडुचेरी में क्या चल रहा है उसके लिए उनके अपने पर्सन बैठे हुए, एलजी वहाँ बैठा हुआ है, ठीक है ना। हर जगह पे उन्होंने अपना गवर्नर बिठा रखा है, उनको ज़रूरत नहीं है अब कहीं भी जाने की। अब उन्होंने हर जगह पे अपना क्या कर रखा है, गवर्नर बिठा रखा है। अब ये क्या करता है, रिपोर्ट करता है। दिल्ली में बैठा हुआ इंसान कन्याकुमारी में क्या चल रहा है उसको आइडिया लग जाता है, सिंपल। ये मॉडल कौन लेके आया, ये मॉडल लेके आया ब्रिटेन। ये दुनिया के अंदर कौन लेके आया, ब्रिटेन। क्यों, ब्रिटेन 7 समंदर पार से हिंदुस्तान पे कंट्रोल कर रहा था। 7 समंदर पार से बैठकर भी हिंदुस्तान जैसे इतने बड़े देश में, वो देश, उसका देश इतना बड़ा है कि हमारे यहाँ पे अंडमान निकोबार जो है उसको टक्कर दे दे, इतना छोटा सा देश है ब्रिटेन। और इतनी दूर से बैठकर जो है वो 7 समंदर पार हमारे पूरे देश पे। और आज का देश मौजूदा हिंदुस्तान तो छोटा है कंपैरेटिवली, जो पहले हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था या हमारा अखंड भारत जो था, वो म्यांमार से लेकर और आपका जो है आपका ये बर्मा से लेकर, म्यांमार कह लो आप, अभी नया वाला नाम, म्यांमार से लेकर और आपका जो है काबुल और क्या कहते हैं कंधार तक फैला हुआ हमारा इतना बड़ा टेरिटरी हुआ करता था। इस पूरे टेरिटरी के ऊपर अखंड भारत हिंदुस्तान का राज, और इस पूरे के पूरे एरिया के ऊपर जो है ब्रिटेन 7 समंदर पार से कंट्रोल करता था। कैसे करता था, दिस इज व्हाट द वे। आप देखेंगे गवर्नर्स ऑफ क्या कहते हैं स्टेट उस टाइम पे भी दिखाई देंगे आपको, गवर्नर जनरल, बाद में वाइसराय, ये सब पोस्ट आए। ये सारी चीज़ें किसके, ब्रिटेन के द्वारा। और सिर्फ यही नहीं, इंडिया ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इस पर भी इन्हीं का कब्जा था, ठीक है। कई सारे पार्ट्स चाइना के जो थे, हांगकांग तो बाद में 1897 के बाद, आई थिंक मेरे हिसाब से जो है 1987 के बाद, सॉरी 1995 के बाद, सॉरी 1995 के बाद जो है हांगकांग जो है वो चाइना को मिला, नहीं तो उससे पहले तो वो भी ब्रिटेन के पास ही था। लगभग आप देखिए कितनी सारी टेरिटरी, अमेरिका की टेरिटरी उन्होंने, इतनी दूर दूर की टेरिटरी उन्होंने कंट्रोल कर रखी थी। कैसे कर रखी थी उन्होंने, इतने 7 समुद्र पार बैठकर भी। यही कानून, अगर लॉ की समझ अगर आपको एक बार हो गई ना, अगर आपको एक बार कानून की समझ हो गई, एक बार अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन की समझ हो गई अपने देश की, फिर नहीं डरने वाले आप किसी से, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ कि आपको डराने की कोशिश भी करेगा ना, लेकिन आपके अंदर पता नहीं एक हिम्मत सी आ जाएगी अपने आप ही। कॉन्स्टिट्यूशन जब आपके अंदर पूरा उतर जाता है, तो उतर जाने का मतलब समझ में आ रही बात कि आपको पता है इसके बारे में, आपको संविधान के बारे में पता है, जानकारी है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो इतना छप्पर फाड़ रहा होता है ना। इतनी दूर से कंट्रोल कर रहे हैं इंडिया को, कैसे, बाय लॉ। और प्रेसिडेंट, यही सेम मॉडल आप यहाँ पे समझे गवर्नर के हिसाब से। प्रेसिडेंट साहब दिल्ली में बैठे हुए हैं, कन्याकुमारी में बैठे हुए जो है, कन्याकुमारी में क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, या केरल में क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, या सुदूर पूरब में जो हमारा राज्य है अरुणाचल प्रदेश, उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके बारे में भी जानकारी हमारे प्रेसिडेंट को डे टू डे बेसिस पे मिल जाती है। कुछ हरकत कर ही नहीं सकते आप, ठीक है। ये लाया गया था इसी प्रोस्पेक्टिव में कि जानकारी पूरी हासिल रहे, ठीक है। राज्य को कहा गया कि राज्य अपना काम करे, मुख्यमंत्री अपना काम करे, लेकिन जो बाकी जो आपके जो कार्यपालिका के जितने भी कार्य हैं वो सारे के सारे कार्य किसके हाथ में रहेंगे, आपके गवर्नर के हाथ में रहेंगे, राज्यपाल के हाथ में रहेंगे। और राज्यपाल क्या करेगा, सूचना देगा किसको, डे टू डे बेसिस पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा किसको, हमारे प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट जिससे जो है ये अपने आप को संतुष्ट कर पाएंगे कि नहीं देश सुरक्षित है, देश में कोई ऐसी गतिविधि नहीं चल रही कि जो देश तोड़ने की या देश को छोड़ने की, ऐसी कोई गतिविधि नहीं चल रही है, ये आइडिया लगाने के लिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में सुप्रीम कोर्ट पढ़ाते हुए भी कहा था कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक आला जज की स्टेटमेंट थी कि हमारे देश के अंदर जो कानून बनते हैं उसका उपयोग कम होता है और दुरुपयोग ज़्यादा होता है, उसका यूज़ कम होता है और मिसयूज ज़्यादा होता है। वही हाल यहाँ भी है। व्यवस्था इसलिए थी, लेकिन अब क्या करता है, जब से चली है सरकार हमारे देश में, तब से चल रहा है ये कारोबार हमारे देश में कि लगातार जो है सेंटर क्या करता है, राज्यों के ऊपर अपनी नज़र बनाने के लिए, उस पर कंट्रोल करने के लिए जो है, जहाँ जहाँ उनकी सरकार नहीं है, जहाँ सरकार है भी कि क्या कर रहा है, उस पर नज़र बना के एक बार देखने के लिए गवर्नर का काम था कोऑपरेट करने का स्टेट को,
गवर्नर का काम है कोऑपरेट करके चलने का स्टेट को, लेकिन गवर्नर क्या कर रहा है, अब रुकावटों का काम ज़्यादा कर रहा है। और जिस राज्य के अंदर अगर मान लो कि सेम गवर्नमेंट जो सेंटर में रूल कर रही है अगर उसकी सरकार नहीं है, फिर तो समझ लो कि बुरा हाल कर देते हैं। क्योंकि जैसे कि आपका लोकसभा, जैसे ऊपर संसद का मॉडल है कि भाई लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास होगा, फिर प्रेसिडेंट साइन करेंगे तभी वो कानून बनेगा। वही हाल विधानसभा में भी है, विधानमंडल में भी है। विधानसभा विधान परिषद दोनों पास करेंगे तब जाके जो है गवर्नर साइन करेंगे, तब कानून बनता है। वो कहीं पे विधान परिषद नहीं है तो विधानसभा के बाद गवर्नर जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक कानून बनेगा नहीं। और गवर्नर के पास गवर्नर के पास इसी एक चीज़ की वजह से कि भाई सेंटर को उसको बताना पड़ता है कि क्या चल रहा है, और अगर कहीं ऐसा कोई काम जो देश विरोधी काम तो नहीं है, इसके बारे में पता लगा, इसके बारे में अगर गवर्नर को लग गया कि ये देश विरोधी काम हो सकता है या ऐसा काम हो सकता है जिसके बारे में एक बार सेंटर को पता चल जाना चाहिए, ये प्रेसिडेंट साहब एक बार खुद भी देख ले कि भाई ये राज्य में हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। जब वो कह देंगे हाँ कोई दिक्कत नहीं कर लो, तब हम करें। तो इसीलिए डिस्क्रिशनरी पावर के अंदर गवर्नर के पास ये एक्स्ट्रा पावर है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पावर जो गवर्नर को ये एक अकेला अलॉट की गई है पूरे देश के अंदर, अगर आप देखेंगे प्रेसिडेंट के बाद, कि उनके पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि जिस बिल के ऊपर उन्होंने कह दिया ना कि ये डिस्क्रिशनरी, मेरे डिस्क्रिशनरी क्या कहते हैं, बिल के अंदर आ रहा है कि भाई मुझे इसको चेक करवाना है प्रेसिडेंट के बाद, वो रोक सकता है उस बिल को। इसी वजह से विधानसभा जो है वो काम नहीं कर पाती। अब विधानसभा में अगर मान लो कोई अपोजिशन की सरकार है, अगर वो काम कर देती है तो क्या होगा कि वहाँ के आसपास के लोगों के बीच में जो है उनका नाम बन जाएगा, उनकी पहुंच बन जाएगी। और जब उनकी पहुंच बन जाएगी, उनकी रिस्पेक्ट बन जाएगी, उनकी रिस्पेक्ट की वजह से क्या होगा, उनको ज़्यादा वोट मिल जाएंगे। तो वो ना जीत जाए जो अपोजिशन वाला सरकार में, इसी वजह से क्या करते हैं कि भाई आपका जो है ज़्यादातर फाइलों को या तो अटका के रखते हैं या तो जल्दी पास ही नहीं करते हैं, तो पास ही नहीं करते हैं। दैट इज़ ऑल।